इंजेक्शन की कालाबाजारी पर जयपुर पुलिस की कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी कर रहे 3 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए में बेच रहे थे एक इंजेक्शन। आरोपियों के पास से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन ड्रग डिपार्टमेंट को भी दी गई है कार्रवाई की सूचना। तो ये कोई पहला मौका नहीं, जब से कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे तब से रेमडेसिविर की बात सामने आ रही है कि लगातार इसकी कालाबाजारी हो रही है। एक बार फिर से ये खबर सामने आई और अब ये एक्शन सामने आया है। शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शरद, रेमडेसिविर की कालाबाजारी रुक नहीं रही, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया था कि घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स की बात पर ही आप रेमडेसिविर ले। लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी कार्रवाई जयपुर पुलिस की हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने की संख्या में इनके पास ये इंजेक्शन था? देखिए, अपने आप में बड़ी कार्रवाई तो है ही, साथ ही राजस्थान की हम इसे पहली कार्रवाई भी कह सकते हैं कि लगातार आरोप तो लग रहे थे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही थी जो कि इस तरह के मामलों में संलिप्त है। तो जयपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। उन्होंने मुखबिरों के जरिए अलग अलग सूचनाएं इकट्ठा की और उसके बाद में ऐसे व्यापारी जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे थे उनको जमा कर रहे थे और उनको करीब 15 से 16 हजार रुपए में उनको बेच रहे थे। ऐसे व्यापारियों के जो गोदाम थे वहां पर दबिश दी गई है और वहां से भारी मात्रा में रेमडेसिविर ये इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या इसके अंदर कुछ अस्पताल की भी भूमिका हो सकती है जो कि इनसे रेमडेसिविर इंजेक्शन लेते होंगे या फिर सीधे लोग संपर्क करके इनसे इंजेक्शन लेते हैं, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। ड्रग्स विभाग को इस बारे में सूचना दे दी गई है, वो भी आगे आकर के इनसे पूछताछ करेंगे, आगे की जानकारी जमा करेंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि पुलिस की इस पूरे मामले में पूछताछ तो जारी है ही, साथ ही इस मामले में 4:30 बजे मीडिया को भी पुलिस ब्रीफ करेगी, जिसमें इस पूरे मामले की पूरी तरह से जानकारी देते हुए इन लोगों को सामने लेकर आएगी। बिल्कुल शरद, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि रेमडेसिविर एक ऐसे इंजेक्शन के रूप में निकला है जिसकी कालाबाजारी लगातार ही सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। 4:30 बजे जब पुलिस की टीम सामने आएगी और कुछ जानकारी देगी तो और ज्यादा चीजें इस मामले में क्लियर होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रहे थे। कोरोना में बढ़े कोरोना केस से बिगड़ी व्यवस्थाएं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म। अस्पताल में रोजाना 500 से 600 इंजेक्शन की खपत है। कोरोना के इलाज की दूसरी दवाएं भी हुई हैं खत्म। अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड भी हुए हैं खत्म। तो हालात देखिए, स्थिति देखिए, जो सिचुएशन है वो बहुत खराब होती हुई। कोरोना के इलाज की दवाएं खत्म हो रही हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, जगह जगह पर जो हालात है वो खराब है और आम आदमी हलकान हो रहा है। हर जगह पर जो इंजेक्शन है वो खत्म हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो रहे हैं, जो बेड है वो नहीं है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो कोरोना संक्रमित है उनकी इलाज कैसे होगा। कोटा, जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, राजधानी जयपुर के बाद हर दूसरे दिन ऐसा देखा गया है कि कोटा वो जगह जहां पर लगातार बड़े मामले सामने आए हैं। और हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हिमांशु, जिस तरीके से स्थिति है, हर दिन प्रदेश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 10,000, 11,000, 12,000, मतलब जो हालात है मामले और बढ़ेंगे। कोटा में भी मामले बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोटा में मामले रुक जाएंगे। तो कोटा कितना तैयार आने वाली स्थिति के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन यहाँ बहुत ज्यादा खराब लग रही है। हिमांशु, खुशबू, देखिए, इसको हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, कोटा में हालात अब कहा जा सकता है कि बिगड़ गए हैं, क्योंकि स्थिति ये हो चुकी है कि हर रोज कोटा में 1300-1400 के करीब कोरोना संक्रमित का जो आंकड़ा है वो निकल करके आता है। और अब ऐसे में स्थिति ये बन गई है कि जो सीवियर पेशेंट है उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। और अब इसके साथ में मेडिकल संसाधनों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ये कि कोटा मेडिकल कॉलेज से लेकर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, यानी कि स्पष्ट तौर पर कोटा मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भी मरीज इलाज की उम्मीद लिए जाता है तो अब उसे वहां पर भर्ती नहीं किया जा रहा है। कह सकते हैं कि अब मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वहां पर कह सकते हैं मेडिकल संसाधनों ने जवाब दे दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस भी मोटे तौर पर है। 1830 ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। इसके साथ में 1900 के करीब की जो खपत है वो हर रोज हो रही है और ये खपत जैसे जैसे संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उसके साथ में बढ़ती जा रही है। अब सबसे
बड़ी चुनौती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 500 से 600 जो इंजेक्शन है उसकी रिकमेंड हर दिन है। मरीज जो वहां पर एडमिट है, जो सीवियर है, उनको इंजेक्शन की जरूरत है। 600 के करीब इंजेक्शन की जरूरत है, जैसा कि खुद जो मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील ने बताया। लेकिन आज आपको बता दें कि करीब 200 इंजेक्शन ही सप्लाई में आ पाए हैं। हिमांशु, एक सवाल ये था कि शांति धारीवाल लगातार यहाँ पर एक्टिव रहे। उन्होंने पिछले दिनों भी आपने बताया था कि किस तरह से चाहे इंजेक्शन की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, उन्होंने कोशिश की कि तमाम चीजें यहाँ पर फुलफिल हो। बावजूद उसके अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो आने वाला समय बहुत खराब है। फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आने वाला समय और भी ज्यादा भयानक तस्वीर है उससे सामने लेकर के आ सकता है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आपसे कुछ दिन पहले, कह सकते हैं 3 दिन पहले, जब हालात बिगड़े थे तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा मेडिकल कॉलेज को करीब 1900 इंजेक्शन की जो खेप है वो पहुंच पाई थी, जिसके बाद में 3 दिन तक हालत सामान्य रहे। इसके साथ में उन्होंने डिसीजन लिया कि कोटा एमबीएस अस्पताल में भी जो कोविड पेशेंट है उनका इलाज किया जाएगा। करीब 85 से 90 जो बेड हैं ऑक्सीजन के बेड, वो वहां पर लगवाए गए। लेकिन जिस तेजी से कोटा में हालात बिगड़ रहे हैं, अब वो तमाम प्रयास कह सकते हैं कि यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। तमाम जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन बेड का सबसे बड़ा क्राइसिस है, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्राइसिस है। और कह सकते हैं कि अब इन तस्वीरों के साथ, इन हालातों बिल्कुल हिमांशु, स्थिति बहुत खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इस तमाम स्थिति को और ज्यादा क्लियर करने के लिए।